हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टू poles of the same height are standing on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle to be measured on the top of the poles are 60 and 30 respectively. तो हमें हाइट निकालना है। तो एक 80 मीटर वाइड सड़क है, एक 80 मीटर वाइड सड़क है, 80 मीटर वाइड है ये। टू पोल्स है, दोनों सेम हाइट के हैं। अगर दोनों आइडल साइड में मतलब अपोजिट साइड में खड़े हैं, यहाँ पे पोल्स है, एक पोल यहाँ पे है, दोनों सेम हाइट का है। तो ये अगर एच है तो ये भी पोल हाइट इतना एच होगा। और तो क्या बोल रहा है कि पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पे किसी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या होगा 60। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे 30, ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। पॉइंट है ये ए बी सी डी एंड ई। ये 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एच निकालना है और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, पोल्स की दूरी कितनी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम देखेंगे tan 50 क्या होगा, tan 50 इक्वल टू ये, अगर इसको हम x मान ले, अगर ये डिस्टेंस को x मान ले तो ये डिस्टेंस जो है ये 80 माइनस x हो गया, ये पूरा डिस्टेंस जो है 80 है। तो मान सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल में एच अपॉन बीसी, बीसी हमने क्या माना है, बीसी हमने x माना है। tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 या h अपॉन x। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है √3x। अब इन ट्रायंगल CDE, अब देखेंगे इस ट्रायंगल CDE हमें tan 30 है, tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। तो यहाँ पे होगी 1 अपॉन √3, यहाँ पे h अपॉन 80 माइनस x। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू h। h की वैल्यू जो है यहाँ पे √3x, इसको इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या आएगा 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू √3x। यहाँ से 3x हो गया, 3x इक्वल टू 80 माइनस x। यहाँ पे ये इधर x आएगा तो ये होगा 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू यहाँ से आएगा 80 अपॉन 420। हम x मतलब क्या, और BC निकल गया, BC कितना आया, BC जो हमारा आएगा 20 और CD क्या होगा डिस्टेंस, CD होगा 80 माइनस x, मतलब कि CD इक्वल टू 80 माइनस 20 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है हाइट। हाइट कैसे निकलेंगे, हाइट इक्वल टू होगा था h इक्वल टू √3 इंटू x। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 20 है हमारे पास, तो इसमें होगा √3 इंटू 20 √3। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर फिक्स्ड ऑन 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो हमें हाइट निकालना है टावर का। तो एक बिल्डिंग, एक मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हाइट, बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर फिक्स किया गया है। ये टावर है, ये टावर है, बिल्डिंग 20 मीटर हाई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इस टावर की हाइट। एंड क्या बता बोल रहा है कि टॉप ये बॉटम से किसी एक पॉइंट से ये हाइट दिया है, ये एंगल्स दिए हुए हैं और एक ये एंगल दिया हुआ है, एक 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये मार्किंग कर लेते हैं ए बी टी एंड डी। हमें ये निकालना है। ये एक मान लेते हैं कि एक्स है, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एक्स। हमने इसको हाइट, टावर की हाइट को एक्स माना। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यहाँ से होगा BC अपॉन में AB। BC की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में AB, तो यहाँ से हमारा tan 45 तो 1 होगा, तो 20 अपॉन AB। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। हमें क्या निकालना है x, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABD। तो इन ट्रायंगल ABD tan 60 की वैल्यू क्या होगी,
tan 60 इक्वल टू ये पूरा BD लेंथ जो है हमारा BD अपॉन में ये लेंथ AB हमारा कितना है 20 मीटर AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। BD लेंथ को लिख सकते हैं 20 ये है प्लस ये तो 20 प्लस 8 तो ये होगा 20 प्लस x अपॉन में फिर 20 तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस x। यहाँ से x क्या होगा x होगा 20 √3 माइनस का 20 यहाँ से 20 कॉमन आएगा तो 20 माइनस 1 मीटर आ गया हमारा आंसर 20 माइनस इंटू √3 माइनस 1। और तीसरा क्वेश्चन है from a point on a bridge across a river the angle of depression of the banks on the both sides of the river are 30 and 45 degrees respectively if the bridge is a height of 5 meters from the bank। तो हमें विड्थ निकालनी है। एक ब्रिज है ब्रिज के किसी भी पॉइंट से ये रिवर के एंड मान लीजिए ये रिवर है रिवर का एंड बी सी इसी इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये और ये गिवन है ये विड्थ है रिवर की ये 30 गिवन है और ये 45 और क्या बोल रहा है द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ ये बैंक का जो हाइट है ये 5 मीटर ये हाइट जो है 5 मीटर है ये ए ये पॉइंट डी। तो हमें क्या चाहिए निकालना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर मतलब कि विड्थ क्या होगी विड्थ ऑफ रिवर क्या है हमारा बीसी तो हमें बीसी निकालना है। बीसी के लिए क्या चाहिए बीडी प्लस सीडी निकालना होगा तो ये 30 होगा तो दोनों पैरेलल है तो ये भी 30 होगा तो ये भी एंगल 30 सिमिलरली ये 45 तो ये भी 45। अब हमारा दो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। तो पहले हम देखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीडी में एबीडी में क्या होगा हमारा tan 30 इक्वल टू एडी अपॉन बीडी एडी अपॉन में बीडी tan 30 की वैल्यू क्या होगी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी 80 क्या है 80 हमारा 5 गिवन है क्वेश्चन में तो ये होगा इक्वल टू 5 और BD तो यहाँ से BD क्या आएगा BD आएगा 5√3 BD की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5√3 BD की वैल्यू आ गई 5√3 तो यहाँ पर BD हमारा क्या है 5√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है हमें CD निकालना है विड्थ निकालने के लिए CD क्या होगी यहाँ से अब CD के लिए ट्रायंगल देखेंगे ADC इस ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल हमारा इन ट्रायंगल ADC और अब क्या है तो tan 45 इक्वल टू ये AD हाइट जो है अपॉन CD AD अपॉन में CD ये होगा AD अपॉन में CD tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 और AD हमें AD पता है कितना है AD की वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन है ये 5 अपॉन में CD तो यहाँ से CD क्या आया CD इक्वल टू 5 मीटर तो हमारे पास BD भी आ गया और CD भी आ गया बस हमें दोनों को ऐड करना है। तो BC निकालने के लिए हम BD निकाला था BC इक्वल टू BD प्लस में CD BD क्या होगा हमारा 5√3 प्लस में 5 तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो 5√3 प्लस 1 ये मीटर में था तो ये भी मीटर में था तो हमारा आंसर आ गया ये 5 into √3 plus 1। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर देन द व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री ऑन द प्लेन ग्राउंड। तो एक टावर है एक टावर का शैडो हमेशा होगा तो ग्राउंड पे ही होगा ये टावर है इस टावर का सन के थ्रू डिक्लाइन 60 डिग्री जब 60 डिग्री पे होगा इसका शैडो यहाँ पे आएगा। अब बोल रहा है कि 50 मीटर लॉन्गर है जब ये 30 डिग्री होगा जब ये एंगल बढ़ के 30 डिग्री हुआ आगे जाएंगे तो हमारा जो है 50 मीटर लॉन्ग हो गया ये शैडो तो हमारा बढ़ एक्सटेंड हो गया है पहले से ज्यादा 50 मीटर तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हाइट निकालना है टावर की। तो हाइट ऑफ टावर लेट हाइट भी हाइट को h मानते हैं और पहले नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D एंड BC को x मानते हैं एंड BC इक्वल टू x। तो हमारा दो ट्रायंगल है एक तो ABC और एक ट्रायंगल ABD। तो पहले हम देखेंगे ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल ABC में तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BC AB अपॉन BC तो यहाँ होगा AB
अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होगी। AB क्या मतलब, AB तो पता नहीं है, ये h है और ये x है, तो AB होगा क्या, h अपॉन में x, h अपॉन में x, तो यहाँ से h आएगा √3 into x। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों, इसको आगे यूज करेंगे इसकी वैल्यू। अब इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में देखते हैं क्या है, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन में BD। AB क्या है हमारा h और BD क्या है BC प्लस CD, ये 50 प्लस का x, तो ये होगा 50 प्लस का x, ये होगा tan 30, इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस में x। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 into h इक्वल टू 50 प्लस में x। अब यहाँ से h की वैल्यू को पुट करते हैं उसमें, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 into √3x इक्वल टू 50 प्लस में x, ये होगा 3x इक्वल टू 50 प्लस में x। एक किधर आएगा, 2x होगा इक्वल टू 50, यहाँ से x की वैल्यू आएगा 50 अपॉन में 2 25। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है हाइट हमारा क्या था, √3 into x है, हमारा हाइट क्या है √3 into x, तो हाइट इक्वल टू √3 into x, √3 into 25, तो हमारा आंसर जो है 25√3 मीटर आ गया हमारा आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है, if the tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees, the distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 मीटर। तो हमें ये निकालना है, तो एक ट्री है वो बीच से यहाँ से ब्रेक हो गया आंधी की जगह टूट के नीचे गिर गया ग्राउंड पे, और जहाँ पे गिरा ये टूटने के यहाँ पे गिरा, ये पार्ट तो नहीं है, ये टूट चुका है पार्ट, जहाँ पे हमने गिरा ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री, और ये दूरी जो है पेड़ की दूरी ये है 8 मीटर तक, ये है 8 मीटर तक दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो नेमिंग करेंगे A B ये C, ये टूटा हुआ एरिया को मान लेते हैं कि x है, जो कि यहाँ पे अभी टूट के यहाँ गिर गया ग्राउंड में, तो इसकी दूरी ये भी x होगा, और AC जो है इसको मान लेते हैं h, ये h। तो हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री होगा क्या, हाइट ऑफ द ट्री हमारा होगा h प्लस x क्यों हुआ, क्योंकि h तो ये हाइट होगा और x ये होगा जो टूट के यहाँ पे गिर चुका है, तो ये, तो हम ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल A B एंड C में, इन ट्रायंगल ABC अगर tan 30 लिखेंगे तो tan 30 इक्वल टू ये अपॉन ये 8 अपॉन में 8, तो ये होगा मतलब C है, तो AC अपॉन में AB, ये होगा AC क्या होगा भाई, AC होगा h अपॉन में 8, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन में 8, तो यहाँ से h आएगा 8 अपॉन में √3। अब क्या निकालना है हमें x की वैल्यू भी निकालना है, x की वैल्यू के लिए हमारा AB गिवन है और ये गिवन है, तो ये अपॉन ये कितना आएगा, तो cos में आएगा, तो cos अब लेंगे cos 30 इक्वल टू AB अपॉन में BC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू AB क्या होगा हमारा 8 अपॉन में x, तो यहाँ से हमारा √3 into x इक्वल टू 16, और 16 यहाँ से आएगा हमारा x आएगा हमारा 16 अपॉन में √3। हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट क्या होगा 8 प्लस 8, तो 8 का 8 आया हमारा 8 अपॉन √3, ये आया 6, और 8 आया हमारा 16 अपॉन में √3, तो ऐड करेंगे तो ये होगा 8 प्लस 16 इक्वल टू 24 अपॉन √3, तो यहाँ से हमारा 24 अपॉन √3 ये करके आएगा 8√3 मीटर, आ गया हमारा आंसर 8√3 मीटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू।